हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो के अंदर हम बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिक्स साइंस की यूनिट 4 करने वाले हैं, पावर स्ट्रक्चर इन इंडिया। तो आपकी यूनिट 4 है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जो कि पार्ट 1 है हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। कास्ट। तो कास्ट को हम हिंदी में जाति बोलते हैं। तो कास्ट होती क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले अ डिवीजन इन सोसाइटी बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ वेल्थ, इनहेरिटेंट रैंक और प्रिविलेज, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और रेस। तो कास्ट क्या होता है? एक डिवीजन होता है हमारे समाज में। किसका डिवीजन होता है? हमारे वेल्थ का, इनहेरिटेंट रैंक का, प्रिविलेजेस हमारे विशेष अधिकार का, डिफरेंस होता है प्रोफेशन का, हमारे ऑक्यूपेशन जो हमारे व्यवसाय होता है उससे डिफरेंस किया जाए समाज में आपको किसी भी वर्क से रिलेटेड, तो वो क्या कहलाई जाती है? कास्ट कहलाई जाती है। ठीक है, समझ आइए डेफिनेशन। एक और डेफिनेशन के साथ देखते हैं जिससे कि आपको इजी तरीके से समझ आ जाए। One of the hereditary social class in Hinduism that restrict the occupation of their member and their association with the member of the other caste। तो हिंदुज्म जो क्या होता है, हमारे हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग जो कास्ट सिस्टम था पहले, तो क्या आप कोई भी क्लास से बिलोंग करते हो तो आप दूसरे की ऑक्यूपेशन जो उसका व्यवसाय है उसमें आप नहीं काम कर सकते। उसके अकॉर्डिंग आपको नहीं काम करना है। आप अपने ही जो आपके काम दिया गया आपको वही काम करना है। ये ब्राह्मणों ने पहले से डिवाइड कर रखा था कि इस क्लास को ये काम करना है, इस वाली कास्ट को इस वाली कास्ट को वो काम करना है। तो ये सारे डिवीजन कर रखा था ब्राह्मण ने। तो एक जो कास्ट है वो दूसरी कास्ट में काम नहीं कर सकती। ये ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया था। तो रिस्ट्रिक्शन थी काम ऑक्यूपेशन की, व्यवसाय की। जो मेंबर अदर जो कास्ट के मेंबर होते थे वो किसी दूसरे कास्ट के मेंबर के साथ काम नहीं कर सकते थे। ठीक है, ये दो डेफिनेशन से आपको समझ आए तो कास्ट क्या होता है? सोशल डिवीजन होता है हमारी सोसाइटी का। तो ये कास्ट जो वर्ड है ये कहाँ से हमने लिया है? आइटमोलॉजी इस वर्ड का क्या है? तो जो कास्ट वर्ड है ये पुर्तगीजी जो वर्ड है कस्टा से लिखना है। कस्टा क्या होता है? पुर्तगालीज में इनको बोला जाता है कोई भी ब्रीड, लिंकेज और रेस से मतलब होता है, जिसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या बोला जाता है? जाति बोला जाता है, जो कि बर्थ से रिलेटेड होते हैं, हमारे जो जन्म से ही रिलेटेड होते हैं। जैसे कि आप कोई भी कास्ट में आपका जन्म हुआ तो आपकी वही कास्ट रहेगी। तो ये हमारे जन्म से ही हमारी जाति होती है। तो जो कास्ट जो वर्ड है, अलग अलग जो फिलोसफर हैं सोशल, उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव दिया, सामाजिक रूप से उन्होंने पर्सपेक्टिव दिया। वो देखते हैं क्या क्या उन्होंने पर्सपेक्टिव दिया। तो सबसे पहले होते हैं केतकार। केतकार क्या बोलते हैं? जो कास्ट जो वर्ड है ये हेरिडिटी होता है, मतलब कि जो आपने जिस फैमिली से आप बिलोंग करते हो आपका जन्म उसी फैमिली में होता है, तो वैसे ही चलता रहता है। कास्ट सिस्टम बिल्कुल लिंकेज की तरह ये चलती रहती है हेरिडिटी से। ठीक है, सेकंड बोलते हैं फॉरबिडन बाय द इनएग्रेबल सोशल लॉ। जो ये सोशल लॉ होते थे बहुत ज्यादा कठोर होते थे, जो कास्ट में बनाए जाते थे लॉ बहुत ज्यादा कठोर होते थे। जैसे कि एक होता था एंडोगैमी मेथड। एक एंडोगैमी क्या होता था? यदि आप कोई भी एक कास्ट से बिलोंग करते तो आप अपनी ही कास्ट के अंदर शादी नहीं कर सकते। तो ये एक लॉ बहुत ज्यादा कठोर बनाते थे। ठीक है, तो उन्होंने कास्ट को ऐसे बताया है केतकार ने। ठीक है, वही सी एच कोहली ने क्या बताया? उन्होंने डिवीजन किया हमारे जो कास्ट को, 4 प्रकार से डिवाइड किया है। इंडिया में 4 प्रकार की कास्ट होती थी। तो कास्ट जो होती 4 पार्ट में डिवाइड कर रखे हैं। एक था ब्राह्मण, एक था क्षत्रिय, एक था वैश्य और एक शूद्र। और उसी प्रकार उनके काम भी डिवीजन थे। जो ब्राह्मण होते थे ये वेद वगैरह की शिक्षा देते थे, दान लेते थे, यज्ञ वगैरह करा करते थे और शिक्षा देते थे। ये सारे काम ब्राह्मणों के होते थे। तो ये डिवीजन है ना कास्ट में जो कामों का डिवाइड कर रखा है। क्षेत्रीय कौन होते थे? जो योद्धा होते थे, युद्ध वगैरह लड़ाइयाँ करते थे, राजा बनते थे, उनका काम होता था। वैश्य कौन होते थे? जो गौ पालन करते थे, कृषि करते थे या फिर व्यापार करते थे। ठीक है, और शूद्र क्या होते थे? इन तीनों की सेवा करते थे। तो सभी के काम क्या है? डिवाइड है, सोशल डिवीजन है ना। ये किससे रिलेटेड? आप ऑक्यूपेशन से रिलेटेड उनका डिवीजन कर रखा है, इसी को ही कास्ट बोला जाता है। तो ये आपने देख लिया सी एच कोहली ने किस प्रकार से बोला है। उसके साथ ही वो जो सी एच कोहली है ये भी बताते जो शूद्रास की जो कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा खराब थी। क्योंकि क्या होता था? जो शूद्रास होते थे ये माना जाता था वो अपवित्र होते थे, और यदि कोई उन्हें देख लेता था या फिर उन्हें छू भी लेता था तो वो अपवित्र हो जाता था। तो ये सारी बातें उन्होंने बोला है। और वो उनके कुएं वगैरह होते थे उनके विलेजेस वगैरह में, तो जो शूद्रास होते थे उसे पानी नहीं ले सकते थे, उन्हें अलग पानी की जगह होती थी वहां से लेके आना पड़ता था। उन्हें आज बिल्कुल बाजार वगैरह में वैसे नहीं घूमने दिया जाता। तो शूद्रास की कंडीशन बुरी थी। तो सी एच कोहली ने बताया है। ठीक है, नॉन दलित हु आर दे? तो ये नॉन दलित कौन होते हैं? इन्हें द्विविजय बोला जाता है। द्विविजय क्यों बोला जाता है? द्वि मतलब दो,
और ज मतलब कि जो बोर्न दोबारा जिनका जन्म होता है, दोबारा जन्म कैसे हो सकता है ये सोचो। तो क्या होता है, यदि आप एक पर्टिकुलर जगह पर रह रहे हो लेकिन कुछ क्लाइमेट कंडीशन आ गया, कुछ भी कंडीशन आ गई, आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया, तो इससे क्या होगा, क्या होगा, आपकी पहले आपने वहां जन्म था लेकिन अब आप वहां से जन्म कर रहे हैं ना, अपना वहां से अपनी लिविंग कंडीशन स्टार्ट कर रहे, तो उन्हें दिविजय बोला जाता था। तो इंडिया में जो ये दिविजय ने क्या बोला जाता, आउटसाइडर बोला जाता था। तो आउटसाइडर जो वर्ड है किन के लिए यूज है, आर्यंस के लिए वर्ड यूज हुआ। आर्यंस कौन होते थे, जो आउटसाइडर होते थे, जो आज के समय ये माना जाता है जो इंडियन पीपल है, जो ट्राइबल पीपल होते हैं, वो क्या है, आउटसाइडर है, दिविजय है, ठीक है। अंबेडकर, उनका जो अंबेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उनको कास्ट में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो अंबेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, वो कास्ट से बिलोंग करते थे, ये थे दलित, ये थे दलित। तो उनके साथ बहुत ज्यादा गंदा होता था, क्योंकि उनके जो स्कूल्स वगैरह में उनको परमिशन नहीं थी पढ़ने की, यदि वो पढ़ने के लिए जाते थे तो उनको बेंच से नीचे बिठाया जाता था, उनको मैट वगैरह भी नहीं दी जाती थी, उन्हें कॉर्नर में बिठाया जाता था, उन्हें स्कूल में पानी पीने की इजाजत नहीं होती थी, उनको स्कूल की सफाई करनी होती थी। तो ये सारी दिक्कतों का सामना किसने किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। तो उन्होंने कास्ट में बताया, उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव दिया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या दिया है, हिंदू सोशल ऑर्डर डज नॉट रिकॉग्नाइज इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फर्टिनिटी। तो क्या बोलते हैं, जो अम्बेडकर बोलते हैं कि जो हिंदू जो सोसाइटी है उसमें कोई भी इक्वलिटी नहीं होती, समानता नहीं होती, कास्ट में नहीं, लिबर्टी स्वतंत्रता नहीं होती, और फर्टिन कोई भी भाईचारे की भावना नहीं होती, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बताते हैं। उसके साथ ही बताते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इंटर मैरिज नहीं होती थी, मतलब कि आप एक ही जो कास्ट में हो तो आपको उसी कास्ट के अंदर शादी नहीं करनी होती थी, ये बताते हैं। डज नॉट एग्री ऑन कास्ट, वो कास्ट के अंदर बिलीव नहीं करते, क्योंकि वहां पर इक्वालिटी है नहीं, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा कष्टों का सामना करना पड़ा, ठीक है। टू एलिमिनेट हायरार्की नेचर ऑफ कास्ट दीज बिलीव नीड टू बी चेंज, वो मानते जो कि ये नेचर ने जो बनाई है, ये उसी को वैसे ही रहने दो, सभी लोग इक्वल है। जो ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जो कास्ट सिस्टम है, वो क्या बोलते हैं कि इसको चेंज करने की जरूरत है। ये ओपिनियन दैट कास्ट इज अ स्टेट ऑफ माइंड, वो क्या बोलते हैं कि जो हमारे दिमाग में हमने कास्ट वगैरह वर्ड यूज कर रखे हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं ना, ये गरीब है, ये अमीर है, ये वो उस जाति से बिलोंग करता है, ये उस जाति से, तो हमारी स्टेट हमारी माइंड में बनी हुई है, तो इसको हमें चेंज करना चाहिए, ठीक है। रिफॉर्म करना चाहिए, हमें बदलाव की जरूरत है। जो हिंदू जो रिलीजन टैक्स है, जो कि क्या ब्राह्मणों द्वारा रचित है, उनको हमें चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि ब्राह्मणों ने क्या है, जैसे मनुस्क्रिप्ट, धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र होते थे, उनके उनके अंदर लिख रखा ना उन्होंने कि जो कास्ट है ये सबसे नीची कास्ट है, ये ऊंची कास्ट है, तो इसको चेंज करने की बात बोलते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। ही रिकमेंड दैट गवर्नमेंट शुड कंडक्ट एग्जाम फॉर प्रीस्ट जॉब, वो बोलते हैं कि जिस प्रकार हमारे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, आपके भी एग्जाम होते हैं, तो उसी तरीके जो प्रीस्ट जो ब्राह्मण होते थे उनके लिए भी क्या जॉब वगैरह एग्जाम वगैरह कंडक्ट किया जाए, कि वो हम भी क्या प्रीस्ट बन सके, क्योंकि प्रीस्ट जो ब्राह्मण होते थे वो ऊंचे दर्जे के माने जाते थे। तो वो बोलते हैं कि प्रीस्ट को भी क्या होना चाहिए, जो प्रीस्ट की भी क्या होनी चाहिए, एग्जाम होने चाहिए जिसमें कि हम भी बन सके, ठीक है। सेफ गार्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है हमारे संविधान में क्या बहुत सारे आर्टिकल्स है, जिसके अकॉर्डिंग क्या है, जो कास्ट होते हैं, शेड्यूल कास्ट होती हैं, उनको क्या बोला जाता है, उनको सेफ गार्ड का काम करते हैं, उन्हें कुछ छूट दी गई, प्रावधान दिए गए, वो देखते हैं कौन से। जैसे कि आपको पता है हमारे फंडामेंटल राइट होते हैं, पार्ट 3 के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 है, वो फंडामेंटल राइट है, जिसमें कि एक इंडिविजुअल जो एक अकेले इंसान होते हैं उसकी पॉलिटिक राइट के बारे में बात करते हैं, कि इसको जीने का अधिकार है, इसको कहीं भी घूमने का अधिकार, तो ये फंडामेंटल राइट हमारे बात करते हैं। डीपीएसपी है, क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट के लिए और हम सभी इक्वल है ना, इसलिए क्या है फंडामेंटल राइट है कि हम सभी को कहीं भी घूमने की इजाजत है, तो वो भी उसके अंदर आते हैं, ये नहीं कि वो अलग है, नहीं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सभी लोग समान है। डीपीएसपी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, पार्ट 4 के अंदर, जिसके अंदर बात करता है जो सभी ग्रुप है सोसाइटी के, वो उनको सोशल राइट है, उन्हें इकोनॉमिक राइट है, उभरने का अधिकार है उनको, तो ये उनके अच्छे अधिकार है। उसके साथ ही आर्टिकल 14 है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून की नजर से पहले क्या सभी लोग समान है। जैसे कि हमारा प्रेसिडेंट होते हैं, तो प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट एक तरफ, लेकिन क्या है कानून की नजर से पहले क्या हम सभी लोग समान है, प्रेसिडेंट भी हमारे जैसा एक व्यक्ति है। आर्टिकल 15A है, उनके लिए बात करता है कि क्या उन्हें बैकवर्ड क्लास होती हैं, जो शेड्यूल कास्ट होती हैं, उनको एजुकेशन वगैरह में और सोशल ऑर्डर में उनको रिजर्वेशन की जरूरत है।
आर्टिकल 16(4) क्या बोलते हैं, जैसे बहुत सारे आर्टिकल होते हैं ABCD, तो उसी तरीके 16 जो आर्टिकल है ये बहुत सारे पार्ट में डिवाइड है। जो 16(4) है वो क्या बात करता है, रिजर्वेशन की बात करता है कि उन्हें पोस्ट वगैरह जो बैकवर्ड क्लास है शेड्यूल्ड कास्ट को स्टेट वगैरह के लिए एम्पावर के लिए उन्हें पोस्ट दी जानी चाहिए। स्टेट वगैरह में भी वो अपना मतलब CM वगैरह बन सके, वो MLAs वगैरह बन सके, तो उनको रिजर्वेशन की जरूरत है। ठीक है। आर्टिकल 17 क्या बात करता है, अबोलिश अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत की भावना है उसको अबोलिश करते हैं। क्योंकि पहले क्या लोग मानते थे कि मैं इसको छू लूंगा तो मैं बुरा हो जाऊंगा, लेकिन क्या है आर्टिकल 17 बात करता है कि यदि कोई भी ऐसा करता मिला कि मैं इसके छूने से गंदा हो जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, उसको दंडनीय अपराध मिलेगा। ठीक है। आर्टिकल 46 क्या बात करता है, प्रोटेक्ट देम फॉर द सोशल इंजस्टिस एंड ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, तो उनके साथ जो सोशल इंजस्टिस होता है, अन्याय होता है, उसके लिए प्रोटेक्ट करता है। जैसे सभी के लिए होता है, वो उनके लिए नहीं, हम सभी के लिए, तो हम सब के अंदर क्या शेड्यूल कास्ट भी है ना, तो इसलिए क्या है उनके लिए बात करते हैं। आर्टिकल 330 क्या बात करता है, रिजर्वेशन ऑफ सीट, हमारी जो सीट होती है जो शेड्यूल कास्ट के लिए, वो डेमोक्रेसी के अंदर वो क्या करते हैं सीट बुक करवाते हैं, रिजर्वेशन होती है उनके लिए। मतलब कि जैसे हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है जिसके अंदर क्या हम अपने प्रतिनिधि को खुद चुनते हैं, तो उसके लिए उनको भी क्या है कुछ हद तक रिजर्वेशन है उनकी सीट पे। आर्टिकल 340 क्या बात करता है, इन्वेस्टिगेशन द कंडीशन ऑफ सोशल एजुकेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज, बैकवर्ड क्लासेस, जो इन्वेस्टिगेशन करनी है हमें जो एजुकेशन के लिए, जो उनके लिए एजुकेशन वगैरह अच्छी मिल सके, इसके लिए हमें इन्वेस्टिगेशन करती रहनी है। ठीक है। आर्टिकल 341 क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो कास्ट होती हैं उन्हें क्या है वो बहुत ज्यादा उनको स्पेशल पावर देनी चाहिए, क्योंकि उनके बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता आ रहा है पहले के टाइम से, क्योंकि ब्राह्मण उन्हें बहुत ज्यादा नीची कास्ट के मानते थे पहले के टाइम में। ठीक है। लेकिन आज ऐसा नहीं है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सभी लोग समान है। ठीक है। प्रोग्राम एंड पॉलिसी, जो बहुत सारे हमारी गवर्नमेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो लिखा हुआ है, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है नई नई पॉलिसी प्रोग्राम हमारे स्कीम्स लेके आते हैं, जिसके अंदर क्या बातें करते हैं, अलग अलग स्कीम करते हैं कि हम सब इक्वल है। कैसे कर सकती है, देखो सेफ गार्ड फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विस, जो हमारी जो पब्लिक जो जगह होती हैं उनमें जॉब देने की बात करते हैं प्रोग्राम और पॉलिसी के द्वारा गवर्नमेंट हमारी। गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं उसमें क्या उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें पढ़ाया जाता है। जैसे हमारे गवर्नमेंट स्कूल होते हैं जो शेड्यूल कास्ट होते हैं उनको पैसे बहुत ज़्यादा मिलते हैं एज कम्पेयर टू अदर चिल्ड्रन के, तो उनकी क्या है गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी खुलवाते हैं जिसमें कि उन्हें फ्री एजुकेशन होते हैं या फिर बहुत कम पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है। बहुत सारी प्रोग्राम और पॉलिसी लेके आ रही है हमारी गवर्नमेंट। ठीक है। सेंट्रल एंड द स्टेट लेजिस्लेशन इन पॉलिटिक एंड इंस्टीट्यूशन, तो हमारी जो स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेचर है उनमें भी क्या उनको अधिकार दिए गए हमारे बहुत सारे प्रोग्राम और स्कीम्स के द्वारा। ठीक है। अब पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, तो हमने सोशल पर्सपेक्टिव तो देख लिया, अम्बेडकर जी का भी हमने देख लिया पर्सपेक्टिव। अब देखते हैं राजनीतिक रूप से क्या कौन से फिलोसफर ने क्या क्या मत दिए हैं। जो मार्क ग्लैंटन ने क्या दिया है, उन्होंने एक बुक लिखी है कंप्लीटिंग इक्वालिटी लॉ एंड द बैकवर्ड क्लास इन इंडिया 1984 में लिखी थी, जिसके अंदर वो बात करते हैं जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट आने से इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, क्योंकि सभी लोग क्या अपने प्रतिनिधि को खुद चुन सकते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेट। ठीक है। तो उन्होंने इस बात के बारे में बताया है। GS गोर ने क्या बोला है, उन्होंने बताया है कि फीचर ऑफ कास्ट सिस्टम के बारे में बताया उन्होंने 1991 में उन्होंने 6 पार्ट में डिवीजन किया है कास्ट सिस्टम को इंडिया के लिए, इंडिया के अंदर। ठीक है। सेगमेंट डिवीजन ऑफ सोसाइटी, जैसे कि हम देखते हैं कास्ट के अंदर खंड हो जाते हैं ना, ये काम करेगा ये, तो खंडों की बात करते हैं। हायरार्की, जो कि हमारे वंशज के अकॉर्डिंग चलते रहते हैं ये। रिस्ट्रिक्शन ऑफ फीडिंग एंड सोशल इंटरकोर्स, मतलब कि कोई भी किसी के अंदर ऐसे मतलब सामाजिक रूप से उसको काम में हेल्प नहीं कर सकता, तो ऐसे डिवीजन कर रखे हैं। सिविल एंड रिलीजन डिसेबिलिटी एंड प्रिविलेज ऑफ डिफरेंट सेक्शन, जैसे रिलीजन वगैरह में क्या होता है कि आप मंदिर में नहीं जा सकते, तो ये क्या होते हैं अलग अलग प्रिविलेजेस होते हैं ना, कि जो ब्राह्मण है वही मंदिर जा सकते हैं। लैक ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन, वो अपनी अकॉर्डिंग टू उनको जिस चीज में इंटरेस्ट है वैसी जॉब नहीं कर सकते, उन्हें अकॉर्डिंग टू ऐसा ही करना पड़ेगा जो ब्राह्मणों ने डिवीजन कर रखा है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ मैरिज वगैरह पर रिस्ट्रिक्शन कर रखी है कि आप इंटर मैरिज नहीं कर सकते, अपनी जाति के अंदर विवाह नहीं कर सकते, तो उन्होंने ऐसे बताया कि कास्ट सिस्टम को उन्होंने डिवाइड कर रखा है कि ये काम करते हैं, ये कास्ट ये काम करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। ठीक है।
कास्ट एज ए यूनिटरी सिस्टम बताते हैं, ठीक है। डिमोन एल है 1998 में बुक लिखते हैं, 1998 में एक बुक लिखते हैं, हाउ हायरार्की इज द कास्ट सिस्टम एंड इम्प्लीकेशन। तो कास्ट सिस्टम के क्या क्या इम्प्लीकेशन हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि क्या है, वो स्टेटस और पावर को डिवीजन कर देता है कि जिस प्रकार से कोई पावरफुल व्यक्ति है उसका स्टेटस हाई मिलेगा, उसी तरीके से जिस भी व्यक्ति के लो पावर है तो उसका लोअर स्टेटस मिलेगा। तो डिमोन एल ने ये बोला है। श्रीनिवास ने क्या बोला है, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर ऐसे, उसके अंदर बताया है कि इंडिया को क्या वेस्टर्न जो सोच मिल गई है, लोगों ने वेस्टर्न को देखा कि सभी लोग कास्ट सिस्टम को नहीं मानते, सभी लोग इक्वलिटी है, तो इस प्रकार की उन्होंने अपनी बुक के अंदर ये सारी बातें लिख रखी हैं। अब बहुत सारे कास्ट एसोसिएशन भी होते हैं, संगठन भी होता है जो कि उन्हें बहुत सारे अधिकार देता है कि यदि आपके साथ कोई भी बुरा होता है तो ये संगठन आपकी मदद करेगा। तो एक लियोड रुडोल्फ और सुशन रुड होते हैं, स्टडी द फिनोमिना ऑफ कास्ट, वो बताते हैं डेमोक्रेटिक इंडिया के अंदर जो प्रेशर ग्रुप है उनके ऊपर हावी ना हो जाए, यदि हावी होता है अपग्रेड उसको उठाने की बात बोलता है कि यदि उन पे कोई हावी हो जाए कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर तो वो उनकी मदद करेंगे, अपवर्ड का काम करेंगे। कौन? लियोड रुडोल्फ एंड सुशन रुडोल्फ, ठीक है। रजनी कोठावरी क्या बात करता है, कास्ट इन इंडिया पॉलिटिक, इंडियन पॉलिटिक में किस प्रकार की कास्ट सिस्टम है। तो जैसे कि हमने ये देखा वही ये बोलते हैं, ठीक है। सी.एच. कोहली ने भी यही बात बोल रखी है, ठीक है। यादव योगेंद्र एंड पलशीकर ने बोला है कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें आ चुकी हैं जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा कम कास्ट के अंदर देखने को मिल रहा है, जैसे कि यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइज आ गए जिसमें कि सभी लोग इक्वल होते हैं और अपने प्रतिनिधि को खुद चुन सकते हैं, तो इक्वल है। ग्रीन रेवोल्यूशन आया जिसमें कि सभी किसान है, आप कोई भी कास्ट से बिलोंग करते हो आप सभी को ग्रीन रेवोल्यूशन का पार्ट हो सकते हो। कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम बहुत सारे स्कीम्स वगैरह लगाते हैं। पंचायती राज में सभी लोगों को इक्वल रिजर्वेशन है उनको, तो इस प्रकार से उन्होंने बताया है। तो ये सारे कास्ट एसोसिएशन थी जो कि अच्छी बात करते हैं, उन्हें अपवर्ड की बात करते हैं कि यदि आपके साथ ऐसा होता तो हम सेफ गार्ड का काम करेंगे। तो डिक्लाइन, तो कास्ट सिस्टम में कब डिक्लाइन हुआ, तो 1980s और 1919 के टाइम में बोला जाता है कि कास्ट सिस्टम है वो एंड होता दिखाई दिया, क्योंकि लोगों को वेस्टर्न सोच आ गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था हमारे देश में, तो ये कास्ट सिस्टम में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन होता मिला। लेकिन आज के टाइम में तो इतना कास्ट सिस्टम में कोई बिलीव ही नहीं करता है। तो ये तो छोटा सा टॉपिक था, हमने कवर कर लिया। इफ़ यू लाइक वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और